नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं बंगाल से मनीषा साहा जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो चलिए बात करते हैं मनीषा से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक। वेलकम मनीषा। थैंक यू मैम। मनीषा, एग्जाम क्लियर हो गया है, हाउ इज द फीलिंग? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से कोशिश कर रही थी तो फाइनली एक एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी। और ये मेरा फर्स्ट जॉब है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मनीषा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो मैंने 2016 में कंप्लीट की थी और मैंने बीएड भी की हुई हूँ 2020 में। उसके बाद मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशंस की। मैं 2016 से ही कर रही हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन बीच में मैंने बीएड की थी टीचर बनने के लिए। और उसके बाद मैंने फाइनली 2022 में 1 अप्रैल जब रिजल्ट आया तो मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया मैम। मनीषा, जैसे आपने बताया कि बीच में आपने बीएड किया, मैं जानना चाहूंगी, समझना भी चाहूंगी कि बैंक की तरफ कैसे मोटिवेशन हुआ। मैम मैं तो एक आर्ट्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, ऊपर से बंगाली मीडियम से बिलोंग करती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हुई मैथ्स और क्वांट। अब जानती ही है बैंकिंग के लिए इंग्लिश और क्वांट कितना ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है और ये दोनों ही मेरा बहुत वीक था। लेकिन वो मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है बैंक क्लियर करते हुए, ये प्रोसेस भी बहुत फास्ट है तो मैंने इसीलिए बैंकिंग का अटेम्प्ट करना स्टार्ट की थी। इंग्लिश और क्वांट दोनों ही मेजर सेक्शन है और दोनों ही आपका वीक था, तो कैसे उसको एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनाए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये दोनों ही पोर्शन अच्छे से तैयार रहे। तो आपने कैसे किया? क्वांट के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैं हर रोज क्वांट का मॉक देती थी, प्रीलिम्स का एंड मेंस का दोनों का ही देती थी। पहले पहले मुझे बहुत कम मार्क्स आते थे लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा ठीक हो गया। और इंग्लिश का तो मैं जिस दिन मैं पहली बार एग्जाम दिया था उसमें मुझे 0 मिला था प्रीलिम्स एग्जाम्स में। और उसके बाद जिस एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है उसमें प्रीलिम्स में मुझे 25 मिला है। तो अब मार्क्स का मुझे आजकल सारे एग्जाम में 25+ आते हैं इंग्लिश में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब जॉब पाने से भी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने इंग्लिश को सीखा है। तो मनीषा, कैसे सीखा? पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं होंगे और उनको भी ये चुनौतियां फेस करनी पड़ती होंगी। मैम पूरा लॉकडाउन में मैंने 3 न्यूज़पेपर मतलब हर रोज 3 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। एक इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, एक द हिंदू हो गया और एक टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। ये तीनों न्यूज़पेपर की एडिटोरियल में पढ़ती थी। और एक मैंने नोटबुक बनाए हुए थे, जो भी मुझे अननोन वर्ड्स मिलते थे मैं उसे नोट कर लेती थी और गूगल की मदद से उसका एक्सप्लेनेशन और उसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है मैंने वो नोट करती थी। ऐसे मेरा नोटबुक हो गया, 7-8 नोटबुक हो गया था मेरा। तो ऐसे इसको रोज रिविजन्स भी करती थी। तो इस तरह से मेरा रीडिंग हैबिट जो है इम्प्रूव हुआ, एनहांस हुआ। और उसके साथ वर्ड कलेक्शंस भी, वोकब्स भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई। तो इस तरीके से मेरा मतलब वो 3 महीने बस मैंने 3 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके बाद सिर्फ द हिंदू पढ़ती थी उस 3 महीने के बाद। बट शुरुआती दौर में मैंने वो 3 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मनीषा, आप नोट्स भी बनाते थे और कैसे वोकैबुलरी वगैरह को इंक्रीज कर रहे थे? मैंने बताया था मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, उसमें मुझे बहुत दिक्कत होते थे क्योंकि मेरे वर्ड्स मतलब समझ में ही नहीं आता था, पढ़ के भी नहीं और ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं, समझ में बिल्कुल नहीं आते थे। मैंने उसे जैसे कहा नोटबुक में मैंने एक एक करके नोट करती थी, उसका मीनिंग लिखती थी, उसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं लिखती थी और उसे रोज रिवाइज करती थी। तो ऐसे बहुत वोकब्स मुझे आज पता है मतलब। और जब ये सारा तो आप सोर्सेस फॉलो करते थे, न्यूज़पेपर एडिटोरियल के कैसे नोट्स बनाते थे, जब एग्जामिनेशन में इंग्लिश हुआ तो फिर
वहां पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया इंग्लिश से? मैम मैं पहले से ही मॉक देती थी, तो इंग्लिश थोड़ा सा सीखा न्यूज़पेपर से, और मॉक जब देना स्टार्ट की थी तो मुझे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पे कैसे क्वेश्चंस आते थे वो भी समझ में आने लगे। और उसके साथ साथ मैं धीरे धीरे मॉक देते देते मेरा मार्क्स थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये तो इंग्लिश की बात हो गई, क्योंकि इंग्लिश में कई बार होता है कि दो ऑप्शंस, अगर आप एलिमिनेशन से दो ऑप्शंस पे चले जाते हो तो भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फाइनली हाँ टिक मैम। मारे। हाँ मैम, फिर भी मैं वही बताऊंगी, अगर किसी का रीडिंग स्किल बहुत अच्छा हो गया है तो उसका वो भी उसका कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। रीडिंग हैबिट ही मैम सबसे ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स में मैटर करती है, कुछ और नहीं। ये तो बात हो गई कि कैसे 0 से +25 मार्क्स आपने इंग्लिश में लेकर आए। अब हम क्वांट की बात करते हैं कि क्वांट आपका वीक सेक्शन था, क्वांट के लिए क्या क्या किया? मैम क्वांट के लिए सबसे पहले मैं बहुत सारे बुक्स ली थी, लेकिन उसे फॉलो कभी नहीं की थी, लेकिन मैंने मॉक देना स्टार्ट किए थे। मॉक से जो भी सॉल्यूशंस मुझे पता चलता, मतलब देख देख के उससे मुझे आइडिया लग जाता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वहां से मैंने मॉक मतलब हैबिट हो गया था। फिर कोई भी मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आने लगे थे मैम, स्पेशली प्रीलिम्स में, उसमें 30+ तो आ ही जाते थे। किस तरीके से क्वेश्चन लगाना शुरू किया क्वांट का, क्योंकि क्वांट इज अ होल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत सारी चीजें क्वांट में आ जाती हैं। यस मैम। मैम मैं मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। जैसे कि मैंने बताया आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती थी। मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मुझे 10-12 सिंप्लीफिकेशंस करना है, मुझे 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है, या फिर 5 मिसिंग सीरीज करना है। तो हो गया मैम। 25 क्वेश्चंस तो यूं ही मिल जाते थे वर्ड प्रॉब्लम के बिना, 5 DI आ जाते थे। तो ऐसे में जो स्कोरिंग है ना, उसे टारगेट करके चलती थी, और फिर टाइम बच जाते थे तो फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करती थी। तो वही मेरा रेंज 25 to 30 के बीच रह जाते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं। मनीषा, कई बार ऐसा होता है कि आप जब क्वांट लगा रहे हो और आपको पता है आपका वीक पोर्शन है, बट लगातार लगाते लगाते खिंचाव सा महसूस होता है कि आपको लगता है आपको आ रहा है एंड यू गेट बोर्ड ऑफ इट। तो ये सभी एस्पिरेंट्स के जर्नी में आता है, आपके साथ भी आता था, और अगर आता था तो कैसे ओवरकम किया उसको? मैम वही बैंकिंग की मैथ्स ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो उसमें आपको अगर आएगा ना और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और लॉजिकल DI भी होते हैं, वो एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैम मैथ्स वीक था, इसलिए मैंने आर्ट्स पे फोकस की थी। लेकिन जब बैंकिंग का एग्जाम देना स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैथ्स लेकर ही पढ़नी चाहिए थी, मतलब इतना इंटरेस्ट लगने लगा मुझे बैंकिंग के एग्जाम की मैथ। तो मनीषा, क्या स्ट्रैटेजी में अपने बदलाव किया कि 6th अटेम्प्ट में क्या गलतियां समझी और उसको सुधारा? सबसे पहले मैम मैं बता दूं, ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल मतलब अच्छी तरीके से बैंकिंग का प्रिपरेशन की, लेकिन कभी मॉक नहीं दिया मैंने। यूं ही मतलब अलग अलग जगह से, यूट्यूब चैनल से मैं सॉल्व करके जाती थी, लेकिन कभी भी मैंने एक भी मॉक नहीं दिए थे एग्जाम देने से पहले। तो ये मुझे लगा सबसे बड़ी गलती थी मेरे जिंदगी में वो 2 साल। उसके बाद मैंने BEd करने चली गई, लेकिन एग्जाम देती थी, थोड़ा टच में थी। फिर 2020 में मेरा BEd फाइनली कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही काम किया है मैम, इंग्लिश को इम्प्रूव किया है और मॉक दिया है, ये दोनों ही काम मैंने किया है। और उसके साथ साथ मैंने मेंस का भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स के साथ करती गई, मेंस का भी मॉक देती गई, करंट अफेयर्स पढ़ती गई, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ती गई, ऐसा करती गई मैं। सो मनीषा, जो गलतियां थी उसको रिकॉग्नाइज किया और रिफ्लेक्ट किया। एग्जामिनेशन का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो व्हाट वाज द माइंडसेट यू वर कैरिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल? मैम पहले मेरा और भी एक प्रॉब्लम था, मैं एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। मुझे ऐसा जो जितना मतलब मैं तैयार रहती थी उससे बहुत कम मैं दे पाती थी एग्जाम में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती थी और मेरे कहीं टाइम वेस्ट हो जाते हैं। और मैम आपको तो पता ही है कि बैंकिंग एग्जाम में 3-4 मिनट भी वेस्ट हो गया तो
बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत एग्जाम मतलब एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पाते हैं। तो मैम धीरे धीरे मैं एग्जाम हॉल में मैंने ऐसा सोचा जो होगा होगा, लेकिन मैं अपने दिमाग को शांत रखूंगी। क्वेश्चन टफ तो आते ही है मैम, बैंकिंग एग्जाम्स में तो आएंगे ही आएंगे। उतने कम टाइम में 20 मिनट्स पे आपको क्वांट्स करना है, रीजनिंग करना है, वो भी पजल इतना टफ टफ आते हैं मैम। तो उसमें अगर किसी ने दिमाग को शांत नहीं रखे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी का क्लियर हो सकता है। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेशन बैंकिंग एग्जाम में, और दूसरी बात है अपने दिमाग को शांत रखना है। कई सारे एग्जामिनेशन आपने पहले दिए थे और उसके बाद दिस वाज द एग्जामिनेशन यू क्लियर, तो मतलब एक बहुत सारा प्रेशर भी बिल्डअप होता है कि यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, इतने सारे अटेम्प्ट्स, नॉट सो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, तो कैसे काम कंपोज खुद को रखा पूरे जर्नी के दौरान? मैम सबसे पहले तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही प्रिपरेशंस करना स्टार्ट की थी, लेकिन बहुत ही सोशल प्रेशर था। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट 2 साल मैंने खुद को कमरे में बंद कर ली थी, मैं कहीं भी नहीं गई, मतलब घर में ही बैठी थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर से पूछेगा कि क्या हुआ तेरा। मतलब मैं बहुत दूर से भी किसी को देखती थी तो मैं घर दौड़ के भाग आती थी कि मुझे नहीं फेस करना है किसी को। तो ये बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर था। घर से कोई प्रेशर नहीं थी मैम, लेकिन सोशल प्रेशर था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं 26 का भी हूँ। तो लोग पूछेंगे कि आप अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुए, 2016 से आप कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर था, और मैंने किसी को अवॉइड नहीं किया, बस खुद को एक मतलब क्या, आई जस्ट मेड ए सेल अराउंड मी कि मुझे किसी से मतलब वो नेगेटिव चीजों को मुझे दूर किसी को रहना था, वो सारे हाँ, नेगेटिव कमेंट्स किसी से। को बोल के नहीं जवाब देना, आपका रिजल्ट बताएगा ही, और आज मुझे लगता है योर रिजल्ट इज स्पीकिंग लाउडर। यस मैम, यस मैम। मनीषा, कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैम सबसे बड़ा तो मैं थैंक्स गौरव गर्ग सर को करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार जो मेंस हुआ ना, उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशंस करंट अफेयर्स पे हुआ है, और मुझे करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं मैम। और ये सब अगर हुआ है, इतना आपको पता ही है मैम, रिजल्ट जब प्रीलिम्स का आया था उसके बाद से बहुत कम टाइम था मेंस के लिए, बहुत कम, शायद 10 दिन का था। उसमें अगर गौरव गर्ग सर नहीं होते तो मेरे लिए ये अटेम्प्ट भी फेलियर, मतलब फेल्ड ही हो जाते थे, क्योंकि गौरव गर्ग सर के वीडियो में हर रोज देखती हूँ, और वो सर इतना रिवीजन कराता है, इतना रिवीजन कराता है कि हमें टाइम सेव हो जाते हैं। हम उस टाइम को क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पे दे सकते हैं, और अलग से कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ते थे। सर एक ही चीज को बार बार रिपीट करते, बार बार रिपीट करते, और ये रिपीटेशन जो मेथड है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मुझे बहुत हेल्प किया मैम। कोई भी करंट अफेयर्स को रिमेम्बर करने में, मेमोराइज करने में कोई अलग से एफर्ट नहीं दिया मैंने, बस सर की वीडियो देखती गई, कुछ और मैंने किया ही नहीं। ये मेरे लिए मतलब जो भी जिस भी दोस्त ने मुझे बताया था सर की करंट अफेयर्स के बारे में, तो मैं तो मतलब उसको तो ट्रीट दूंगा ही दूंगा, मतलब उसकी डेफिनेटली। वजह से ही मैं सर को जान पाई हूँ मैम। और मैंने सर की कोर्स स्टैटिक का भी कोर्स ली हूँ, और अभी जो सर का बैंकिंग स्टैटिक का कोर्स है ना, वो भी मैंने परचेस कर लिया है, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है सर से अभी भी। मनीषा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी टीचर के लिए कोर्स आप खरीदते हैं और पैसे देकर, तो व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे? क्योंकि आजकल तो बहुत फ्री कंटेंट पे अवेलेबल, ऑल्दो यू मेंशन्ड कि व्हाट गौरव सर मीन्स टू यू इन योर प्रिपरेशन, बट स्टार्टिंग में व्हेन यू थॉट ऑफ बाइंग इट? जैसे कि मैम मेरे दोस्त ने मुझे गारंटी दे दिया था कि तू इसे परचेस कर, अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुझे 1000 रुपीज, मैंने 1000 पे परचेस किया था, कि तू अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुझे 1000 रुपीज वापस कर दूंगी। तो मैंने ऐसे परचेस की थी, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। दोबारा जब मैंने वैलिडिटी को मतलब बढ़ा है, मैंने एक ही बार में डबल वैलिडिटी ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर एग्जाम क्रैक भी हो गया, इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा मुझे करंट अफेयर्स, कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम क्लियर करने के बाद भी इसे रोज सुनूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज।
मनीषा, वी आर ग्लैड हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 1,000 रुपए की कैसे बेट लगी थी आपके और आपके दोस्त में। तो चलिए मनीषा, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को देना चाहेंगी? यस मैम। मैम, ये जरूरी नहीं कि नॉट नेसेसरली सक्सेस कम एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट मे कम एट सेकेंड, इट मे कम एट थर्ड। कोई भी गिव अप ना करे, प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे बचने के लिए थोड़ा सा एक सेल अपने आसपास बना लिए, बस इतना ही। थैंक यू मनीषा फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू।